हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और लेसन नंबर है 4, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। औद्योगिकरण का जो युग है, इस लेसन का नाम, इसमें जो है हमने कल जो है इस लेसन का परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन कराया था आपको। आज जो है हमारा नया टॉपिक है औद्योगिक क्रांति से पहले, ठीक है। आप कल समझ गए होंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है, औद्योगिकरण क्या होता है, या उसका युग क्या था। अब पढ़ेंगे हम बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सामान्य भाषा में हम औद्योगिक विकास का अर्थ कारखानों, फैक्ट्री और मशीनों के विकास से लगाते हैं। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि औद्योगिक विकास क्या होता है तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है एकदम से कि कारखाने, फैक्ट्री और मशीनें जहाँ पर भरमार होगी वहाँ पर क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा, ठीक है। जबकि उत्पादन से जुड़े मानवीय विकास को हम केवल श्रमिकों तक सीमित रखते हैं। श्रमिक भी हम उसी को समझते हैं जो केवल कारखानों और फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे होते हैं। कारखानों व फैक्ट्रियों के आरंभ के साथ औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कब से माना जाता है वह आरंभ, कि जब से कारखाने और फैक्ट्रियाँ बनी हैं तब से ही औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, परंतु इस विचार में एक समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। वो ये है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूरोप की और इंग्लैंड की, तो उस समय जो है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति के आने से पहले ही वहाँ पर क्या होने लगा था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं उनके लिए जो है उत्पादन होने लगा था, तथा यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ठीक है। उत्पादन होता था, लेकिन वहाँ पर यूरोप और इंग्लैंड में होने वाला उत्पादन क्या था, फैक्ट्रियों में नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम जो है फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो है तैयार नहीं हुए थे। तो वहाँ पर यूरोप और इंग्लैंड में होने वाला उत्पादन जो है वो फैक्ट्रियों में, कारखानों में नहीं होता था। बहुत से इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम से जो है जानते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की। तो उस समय जो है यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे थे, ठीक है। उस समय जो है क्या हुआ, यूरोपीय शहर के जो सौदागर थे, जो व्यापारी लोग थे, वे जो है शहरों को छोड़कर जो है अपना जो कार्य करते थे वो कहाँ से करना शुरू करा, उन्होंने गाँवों से करना शुरू कर दिया। ये सौदागर किसानों और कारीगरों को धन देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तु का उत्पादन करवाते थे। देखिए, जो व्यापारी लोग थे, जो शहरी व्यापारी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि गाँव में जा कर के कारीगरों और मज़दूरों से जो है वे अपना कार्य करा देते और उसको जो है अपना कार्य कराने के बदले जो उनको धन देते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग जो है बढ़ने लगी थी। सौदागरों ने गांवों के निर्धन काश्तकारों और दस्तकारों को अपने कार्य पर लगा लिया था। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत समाप्त होते जा रहे थे, ठीक है भाई। जब सौदागर जो है, जब शहरी व्यापारी जो है गांव में पहुंचा, तो उस समय का समय ये था कि जो खुले खेत थे वे समाप्त होते जा रहे, तो जो वहाँ के किसान मजदूर लोग थे वे फ्री थे, बिल्कुल खाली हो गए थे। तो सौदागरों ने जाकर, व्यापारी लोगों ने जाकर के उन निर्धन काश्तकारों, दस्तकारों को जो है अपने काम में लगा लिया था।
और निर्धन किसान अपनी आमदनी के नए नए स्रोत ढूंढ रहे थे। उस समय क्या हो रहा था, जो वहाँ के किसान थे, जो निर्धन हो चुके थे, जो निर्धन किसान थे, छोटे किसान थे, वे अपनी आमदनी के नए नए जो है तरीके ढूंढ रहे थे। इसलिए जब सौदागर गाँव में आए और उन्होंने माल उत्पन्न करने के लिए पेश की रकम दे दी तो निर्धन किसान फ़ौरन सहमत हो गए। जब सौदागर गाँव में आए तो उन्होंने क्या करा, जो वहाँ के गरीब मजदूर जो लोग थे उनको जो है एडवांस पैसा दे दिया, जिससे क्या हुआ, वे लोग जो है खुश हो गए और जो है उनके लिए जो है खुशी खुशी जो है वे अपना कार्यों में लग गए। उस समय क्या हो रहा था, गांव में जो है आमदनी का जो स्रोत थे, आमदनी के जो संसाधन थे, वे सभी ख़त्म होते जा रहे थे, सिमटते जा रहे थे। अब उनको क्या करा, जब वहाँ पर जो है सौदागर लोग पहुँच गए गांव में, तो क्या हुआ, गांव के जो किसान थे या छोटे काश्तकार थे, उन्होंने क्या करा, उनको जो है पूरे परिवार के लिए जो है कार्य करने का अवसर प्राप्त हो गया। सौदागरों की इस व्यवस्था ने शहरों व गांवों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध विकसित कर दिया था। देखिए, जो सौदागर थे कहाँ के थे, ये शहरों के होते थे ज़्यादातर। तो ये क्या हुआ, जब ये शहरों में इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया तो गांव और शहरों के बीच जो है एक घनिष्ठ संबंध जो है उत्पन्न हो गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचाते थे। देखिए, उनका जो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, उनका काम क्या था, वे कपड़ा व्यवसायी जो थे इंग्लैंड के, वे क्या करते थे, स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास गांव में पहुंचाते थे। इससे जो है क्या करते, वे धागा प्राप्त करते थे, उसे फिर जो है धागे को है बुनकरों के पास पहुंचाते थे और उसके बाद जो है वे रंग साजों के पास, ठीक है, सूत को रंग साजों के पास पहुंचाते थे, जो उस सूत को जो है रंग देने का कार्य करते थे। इसके बाद जो है वे बड़े बड़े जो है लंदन में जो फैक्ट्रियाँ थी, उनमें फिनिशिंग के लिए जो है वो माल पहुंचाया जाता था। इसके बाद निर्यातक व्यापारी उस कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच देते थे। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक सौदागर 20 से 25 श्रमिकों से ही कार्य करवाता था। इसका अर्थ ये था कि कपड़ों के प्रत्येक सौदागर के पास सैकड़ों श्रमिक कार्य करते रहते थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक व्यापारी ने, एक सौदागर ने जो है 20 या 25 लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोज़गार उत्पन्न करा रखा था, तो अगर हम देखें कि जो सौदागर थे, ठीक है, उन्होंने जो है सैकड़ों लोगों को, एक गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को कार्य मुहैया करा रखा था। इसके साथ हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, कारखानों का उदय। ठीक है, जो हमने तुम्हें लास्ट टॉपिक पढ़ा है, पिछला टॉपिक जो पढ़ाया है वो था कारखानों से पहले का कार्यक्रम, और उसके बाद पढ़ रहे हैं हम कारखानों का उदय जो है कब हुआ। देखिए, कारखानों का जो उदय हुआ था वो 17वीं शताब्दी जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1730 के दशक में कारखाने खुले, परंतु उनकी संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी 18वीं शताब्दी के आखिर में हुई थी। ठीक है, हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। जो 17वीं शताब्दी में है जो है कारखाने जो है लगना शुरू हो गए थे, और इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम जो कारखाने खुले थे वे 1730 के दशक में लगने शुरू हो गए थे, और इन कारखानों में जो वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी जो हुई थी, वो 18वीं शताब्दी के आखिर में जाकर के ज़्यादा वृद्धि हुई थी भाई। औद्योगिक विकास की नींव जिस कच्चे माल पर निर्भर थी वह थी कपास, कॉटन। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया हुआ था। 19वीं शताब्दी के कपास उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सन 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे माल का आयात करता था, जो सन 1787 में बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। इस बढ़ोतरी
उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत से बदलावों का नतीजा था। आखिर क्यों इंग्लैंड को इतनी अधिक कपास का आयात करना पड़ा? देखिए सवाल होता है कि इंग्लैंड ने जो है इतनी ज़्यादा जो है कपास किस लिए उत्पादन की। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का विभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने बड़े और नई प्रौद्योगिकी शक्ति इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के नागरिकों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर ही टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। तो इंग्लैंड के अंदर जो है इस कतर जो है 19वीं शताब्दी में जाकर इतनी ज़्यादा फैक्ट्री और कारखाने लग गए थे कि वहाँ के जो लोग थे वे बहुत ही जो है अचंभित हो गए थे। उनकी आंखें चुंधिया गई थी कि इतनी सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं गली में मोहल्लों में जो है घर घर जो है फैक्ट्रियाँ कार्य कर रही हैं।